शिव ने अपने ही बेटे का सिर बिना जाने क्यों काट दिया। विभिन्न परंपराएं अलग अलग कथाएं साझा करती हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना अर्थ है। सबसे प्रसिद्ध कहानी पार्वती से शुरू होती है, जो शिव की पत्नी थी। वह घर पर अकेली थी और चाहती थी कि कोई उनके निजी कक्ष की रक्षा करे जब वह स्नान कर रही थी। उसने अपने शरीर से हल्दी और चंदन के लेप से एक लड़के को बनाया और उसे जीवन दिया। उसने उससे कहा कि वह उसके दरवाजे पर पहरा दे और किसी को अंदर न आने दे। जब शिव घर लौटे तो लड़के ने उन्हें रोक दिया। शिव ने समझाया कि वह कौन है, लेकिन लड़के ने अपनी माँ के आदेश का पालन करते हुए उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। गुस्सा बढ़ा और एक भयंकर युद्ध हुआ। अंत में शिव ने त्रिशूल से लड़के का सिर काट दिया। जब पार्वती बाहर आई और अपने बेटे के निर्जीव शरीर को देखा तो वह शोक में डूब गई। उन्होंने शिव से अपने बेटे को पुनर्जीवित करने की मांग की, चेतावनी दी कि उनका दिव्य क्रोध ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। उनके दुख को शांत करने के लिए शिव ने अपने साथियों को उत्तर की ओर मुख किए हुए पहले जीवित प्राणी का सिर लाने का आदेश दिया। वे एक हाथी का सिर लेकर लौटे। शिव ने उसे लड़के के शरीर पर रखा और उसे जीवन दान दिया। उस क्षण से लड़का गणेश के रूप में जाना जाने लगा, जिसे पूजा में सबसे पहले याद किया जाएगा। एक और कहानी ब्रह्म वैवर्तिक पुराण में बताई गई है। इस संस्करण में पार्वती और शिव का बच्चा मानव सिर के साथ पैदा हुआ था। जब सभी देवता उसे आशीर्वाद देने आए तो शनि, जो अपनी विनाशकारी दृष्टि के लिए जाने जाते हैं, अलग खड़े रहे। पार्वती ने जोर देकर कहा कि शनि उनके बच्चे को देखें। अपनी चेतावनी के बावजूद उन्होंने ऐसा किया और बच्चे का सिर तुरंत राख में बदल गया। विष्णु, जो संरक्षक हैं, ने तुरंत कार्य किया। वह पवित्र पुष्पभद्रा नदी की ओर उड़ गए और एक हाथी का सिर लेकर आए। उन्होंने उसे लड़के के शरीर पर लगाया और उसे पुनः जीवित किया। बच्चा फिर से जीवित हो गया और पार्वती का दुख दूर हो गया। गजासुर की कहानी भी है, जो एक शक्तिशाली राक्षस था और शिव का गहरा भक्त था। गजासुर ने कठोर तप किया जब तक कि शिव ने उसे वरदान नहीं दिया। एक असामान्य अनुरोध में गजासुर ने शिव से अपने पेट के अंदर रहने के लिए कहा। शिव ने सहमति दी और राक्षस ने उन्हें निगल लिया। जब शिव वापस नहीं आए तो पार्वती चिंतित हो गईं। उन्होंने अपने भाई विष्णु से मदद मांगी। विष्णु ने अन्य देवताओं के साथ एक योजना बनाई। यात्रा करने वाले संगीतकारों के रूप में वे गजासुर का संगीत और नृत्य से मनोरंजन करने लगे। प्रसन्न होकर गजासुर ने उन्हें एक वरदान देने की पेशकश की। उसी क्षण विष्णु ने अपनी असली रूप प्रकट की और शिव की रिहाई की मांग की। ये समझते हुए कि उसे चकमा दिया गया है, गजासुर ने अपनी नियति स्वीकार कर ली। मरने से पहले उसने शिव से 2 वरदान मांगे कि उसका सिर सभी लोकों में याद किया जाए और पूजा जाए, और शिव उसकी खाल को स्मृति के रूप में पहने। जब शिवा माउंट कैलाश लौटे तो उन्होंने पार्वती को दुखी पाया, क्योंकि जिस लड़के को उन्होंने बनाया था उसे शिवा ने ही मार दिया था। बच्चे को फिर से जीवित करने के लिए और साथ ही गजासुर की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए शिवा ने लड़के के शरीर पर गजासुर का सिर रखा। लड़का फिर से उठ खड़ा हुआ, अब हाथी के चेहरे के साथ। तब से वह गजानन के नाम से जाना गया, जिसका अर्थ है हाथी के मुख वाला, और गणेश के रूप में भी, जो शिव के साथियों का नेता है। गणेश न केवल कहानियों में याद किए जाते हैं, बल्कि उनके चित्र को घरों में रखने के तरीके से भी। वास्तुशास्त्र के अनुसार जो स्थान में निर्माण की पारंपरिक विज्ञान है, गणेश की मूर्ति की दिशा महत्वपूर्ण होती है। सबसे अनुकूल स्थान उत्तर पूर्व कोना या उत्तर या पूर्व की ओर मुख करना है। एक नियम विशेष रूप से अक्सर कहा जाता है। यह कहता है कि गणेश की पीठ घर के अंदर की ओर नहीं होनी चाहिए। कारण उनके सिर काटे जाने की कहानी से जुड़ा है। जब पार्वती ने उनसे दरवाजे की रक्षा करने को कहा तो उन्होंने बाहर की ओर मुंह किया, उनकी गोपनीयता की रक्षा करते हुए। लेकिन द्वारपाल की इस भूमिका के कारण उन्हें पहली बार कष्ट हुआ जब शिव ने उनका सिर काट दिया। इस कारण कुछ परंपराएं कहती हैं कि गणेश को परिवार की ओर पीठ करके रखने से उस कठिन क्षण की पुनरावृत्ति होती है। इससे बचने के लिए लोग मूर्ति को इस तरह रखना पसंद करते हैं कि गणेश अंदर की ओर देखें, उनकी दृष्टि घर और उसके लोगों पर पड़े। इस प्रकार उनके उपस्थित होने से घर के अंदर सुरक्षा, ज्ञान और सौभाग्य लाने की मान्यता है। ये परंपराएं भले ही कई आवाजों में कही गई हों, आज भी लोगों के गणेश को देखने के तरीके को आकार देती हैं।